हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीकेसी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइज एंड फॉल मेथड की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है ये। और एक और मेथड मैं बता चुका हूँ लेवलिंग का, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे पहले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी अपडेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व्ड सक्सेसिवली विद अ लेवल। द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग। फ्रेंड्स, आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ मूव किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन पे मूव किया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट मूव किया गया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट मूव किया गया है उस पॉइंट पे वो फोर साइड पॉइंट होगा। और जस्ट आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट मूविंग पॉइंट बैक साइड की रीडिंग आएगी। यानी कि थर्ड पोजीशन, अगर हमारा क्वेश्चन में अगर रीडिंग देखते हैं हम, तो ये हमारी थर्ड रीडिंग है। अगर ये थर्ड रीडिंग हमारी शिफ्टिंग पोजीशन है तो फोर्थ रीडिंग हमारी बैक साइड में चली जाएगी। और सिक्स्थ रीडिंग हमारी कहाँ चली जाएगी? फोर साइड में चली जाएगी। फिर उसी तरीके से एट्थ रीडिंग कहाँ चली जाएगी? एट्थ रीडिंग हमारी चली जाएगी फोर साइड में। और नाइन्थ रीडिंग कहाँ चली जाएगी? बैक साइड में चली जाएगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो सबसे पहली रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड में लिखते हैं, और सबसे लास्ट वाली रीडिंग जो होती है वो हमेशा फोर साइड में लिखते हैं। और इसके बाद जहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, जैसे थर्ड पोजीशन पे यहाँ शिफ्ट हुआ है तो थर्ड पोजीशन फोर साइड में जाएगा। एट्थ पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है तो एट्थ पोजीशन आप काउंट करेंगे यहाँ से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यानी कि ये रीडिंग भी जाएगी फोर साइड में। और सिक्स्थ रीडिंग, एट्थ रीडिंग अगेन चली जाएगी फोर साइड में। तो इस तरीके से हम अपना डेटा फिल करेंगे। और डेटा फिल करने के बाद हम क्या देखेंगे? बेंचमार्क की वैल्यू। तो यहाँ बेंचमार्क की वैल्यू दे दी गई है क्वेश्चन में, 432.383 मीटर। और जो बेंचमार्क की वैल्यू होती है वही पहली आरएल की वैल्यू होती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि द बेंचमार्क की वैल्यू हमेशा फर्स्ट आरएल की वैल्यू होती है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए होंगे, और मैं आप लोगों को सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। दिस इज़ द सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 8 रीडिंग्स थी हमारी, जितनी भी रीडिंग्स थी हमारी, उसमें हमारा थर्ड कहाँ था? थर्ड रीडिंग ये रही हमारी, हमेशा फोर साइड में। क्यों फोर साइड में ये गई? क्योंकि हमारा चेंजिंग पॉइंट है। थर्ड रीडिंग क्या है? चेंजिंग पॉइंट है, सीपी है। फिर हमारा सिक्स्थ रीडिंग क्या है? सिक्स्थ रीडिंग भी चेंजिंग पॉइंट है, तो ये भी हमारा फोर साइड में चला गया। इसके बाद एट्थ रीडिंग क्या है? एट्थ रीडिंग भी हमारी क्या है? चेंजिंग पॉइंट है, तो ये भी हमारा फोर्थ साइड में चला गया। तो सबसे पहले जो रीडिंग थी वो हमारी बैक साइड में गई। उसके बाद वाली रीडिंग कहाँ गई? इंटरमीडिएट साइड में। और थर्ड रीडिंग कहाँ गई हमारी? थर्ड रीडिंग गई फोर्थ साइड में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ये टेबल का सीरियल नंबर जरूर याद रहना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, राइज, फॉल, आरएल एंड रिमार्क। तो ये सीरियल नंबर आप लोगों को याद रहना चाहिए, तब आप लोगों से क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगर इस सीरियल नंबर में आप लोग मिस्टेक करेंगे तो क्वेश्चन में गलती होने की संभावना बहुत रहेगी। तो चलिए, इस क्वेश्चन में 3 शिफ्टिंग पॉइंट थे। पहला था थर्ड पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे दूसरा, और एट्थ पोजीशन पे तीसरा। तो 3 शिफ्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो तीनों वैल्यूज़ हमारी फोर साइड में चली जाएगी। और सबसे पहली वैल्यू हमेशा बैक साइड में होती है, और सबसे लास्ट वैल्यू हमेशा फोर साइड में होती है। तो बाकी जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगी वो हमारी कहाँ चली जाएंगी? इंटरमीडिएट साइड में। जैसे सेकेंड वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट साइड में चली गई 1.606। फिर थर्ड रीडिंग हमारी फोर साइड में चली गई, क्योंकि हमारी चेंजिंग पॉइंट की वैल्यू थी। और जस्ट आफ्टर द चेंजिंग पॉइंट जो फोर्थ वैल्यू होती है वो हमेशा बैक साइड में जाती है, तो यहाँ हमने उसको बैक साइड में लिख दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में
रीडिंग फीड करना बता रहा हूँ। रीडिंग एक बार हम फीड कर लेंगे, उसके बाद हम राइज और फॉल की वैल्यू निकालेंगे और देन हम रिड्यूस लेवल की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने, रीडिंग फीड करने वाले क्वेश्चन को मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी एक्सप्लेन करा है, तो वहाँ भी आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेम पॉइंट्स को। तो थर्ड रीडिंग हमारी चेंजिंग पॉइंट थी, तो थर्ड रीडिंग में हमने फोर्थ साइड में लिखा, तो फोर्थ रीडिंग ऑटोमेटिकली बैक साइड में चली जाएगी, क्योंकि फोर्थ साइड के जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू हमारी हमेशा बैक साइड में जाएगी। फिर हमने फिफ्थ रीडिंग को कहाँ लिखा, इंटरमीडिएट साइड में 2.864। फिर सिक्स्थ रीडिंग कहाँ चली जाएगी फ्रेंड्स, सिक्स्थ रीडिंग हमारी चली जाएगी फोर्थ साइड में 1.262, क्योंकि सिक्स्थ रीडिंग हमारी चेंजिंग पॉइंट की वैल्यू है, तो इसीलिए ये हमारी फोर्थ साइड में चली जाएगी। तो हमने सिक्स्थ रीडिंग फोर्थ साइड में लिख दिया। फिर सेवन्थ रीडिंग कहाँ जाएगी, क्योंकि सिक्स्थ रीडिंग फोर्थ साइड की वैल्यू है, इसीलिए सेवन्थ रीडिंग हमारी बैक साइड में चली जाएगी, यानी 0.602 हमारा बैक साइड की वैल्यू हो जाएगा। फिर हमारा एट्थ रीडिंग कहाँ चला जाएगा, एट्थ चूँकि हमारा चेंजिंग पॉइंट है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, तो एट्थ रीडिंग हमारा फोर्थ साइड में जाएगा। और जस्ट आफ्टर एट्थ रीडिंग की वैल्यू हमारी कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में, यानी कि जो नाइन्थ वैल्यू है वो नाइन्थ रीडिंग हमारी बैक साइड में चली जाएगी। तो आप लोगों को सिंपली याद रखना है कि जहाँ भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है उसके बाद वाली वैल्यू, जस्ट आफ्टर उसके बाद वाली वैल्यू बैक साइड में जाएगी, और बाकी जो वैल्यूज़ रहेंगी वो हमारी इंटरमीडिएट साइड में जाएगी। और चूँकि नाइन्थ वैल्यू के बाद एक ही वैल्यू बचती है 2.684, तो लास्ट वैल्यू हमेशा और हमेशा फोर्थ साइड की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूरी रीडिंग्स फीड कर ली हैं बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड के टर्म में। तो इसमें आपने क्या देखा कि जहाँ जहाँ शिफ्टिंग पॉइंट थे उस वैल्यू को हमने कहाँ लिखा, फोर्थ साइड में, और लास्ट वैल्यू भी हमने फोर्थ साइड में लिख दी। उसके बाद हम बात करते हैं कि राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सिंपल आप याद रखिए, बैक साइड से आप माइनस करना शुरू कीजिए इंटरमीडिएट साइड से माइनस करिए फोर्थ साइड। इस क्वेश्चन में आप एरो देख रहे होंगे, सारे एरो इसी बात को बता रहे हैं कि किस में से हमें किस वैल्यू को माइनस करना है। तो चलते हैं सबसे स्टार्टिंग वैल्यू से 2.288, उसमें से हमने इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू 1.606 को माइनस करा। तो माइनस करने के बाद अगर प्लस आएगा तो हम राइज में लिख देंगे, और उसकी वैल्यू अगर माइनस आती है तो हम फॉल में लिख देंगे। तो चूँकि यहाँ पे प्लस आ रहा है 0.622, तो इस वैल्यू को हमने राइज में लिख दिया। और सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो हमेशा RL की वैल्यू होता है, तो ये फर्स्ट रो हमारा ब्लैंक रहेगा, हमेशा सेकेंड रो से हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो हमने माइनस करा 2.288 में से 1.606, तो हमारी वैल्यू आई प्लस में, तो प्लस में आई तो हमने राइज वाले कॉलम में इसकी वैल्यू फीड कर दी। अब हम माइनस करेंगे 1.606 में से 0.988, अगेन हमारी वैल्यू प्लस में आएगी 0.618, तो ये वैल्यू भी हमारी राइज में चली जाएगी। फिर हम देखेंगे 2.090। फ्रेंड्स यहाँ पे ये वैल्यू ख़त्म हो गई है फोर्थ साइड की, तो अगेन हम क्या करेंगे, बैक साइड से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। हम 0.988 से माइनस नहीं करेंगे 2.090 को, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड, और इंटरमीडिएट साइड से माइनस करेंगे फोर्थ साइड, और जो भी वैल्यूज़ हमें आएंगी उन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगेन बैक साइड की वैल्यू है 2.090, उसमें से माइनस किया हमने 2.864, तो हमें क्या वैल्यू आई, नेगेटिव में आई, यानी कि 0.774 नेगेटिव में आई, तो इसको हम फॉल वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 2.864 में से माइनस किया हमने 1.262, तो हमारी वैल्यू प्लस में आई। जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारी वैल्यू आई 1.602, तो ये प्लस में है तो इसको हम राइज वाले कॉलम में लिख देंगे। सेम एज हम क्या करेंगे,
फिर से चलेंगे बैक साइड पे, तो 0.602 में से माइनस करेंगे 1.982। चूँकि यहाँ इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू नहीं है तो सीधा हमने माइनस करा 1.982, तो हमें माइनस में वैल्यू आई तो वो फॉल में हमने लिख दिया 1.38। फिर वापस से 1.044 से हमने 2.684 को माइनस करा। चूँकि यहाँ पे फिर से इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने बैक साइड में से सीधा फोर साइड की वैल्यू माइनस करी। तो चूँकि हमारा वैल्यू माइनस में आया तो हमने इसको फिर से फॉल में लिख दिया। तो इस तरीके से हमने राइज और फॉल वाले कॉलम को कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ बैक साइड, यानी समेशन ऑफ बैक साइड मतलब सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5.964। फिर समेशन ऑफ फोर साइड, तो हमें कितना आया 6.916। ये दो टर्म हम लिख लेंगे। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है मेन चीज़ निकालने को, वो आरएल निकालना है। आरएल मीन्स रिड्यूस लेवल, रिड्यूस लेवल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो रिड्यूस लेवल कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो आरएल की वैल्यू है, आरएल की वैल्यू कहाँ से हमें निकली, जो बेंचमार्क की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गया था, बेंचमार्क ही फर्स्ट आरएल होता है, तो हमें फर्स्ट आरएल की वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो फर्स्ट आरएल से हम माइनस करेंगे, राइज अगर है तो प्लस करेंगे, फॉल अगर है तो माइनस करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आरएल निकालने के लिए जो हमारी राइज की वैल्यू आएगी तो हम प्लस कर देंगे और जो फॉल की वैल्यू आएगी तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है 0.622 राइज है, तो हम 432.384 में प्लस कर देंगे ये वैल्यू, तो हमें निकल के आएगा 433.006। फिर इसी वैल्यू में से 433.006 में से अगेन हम राइज की वैल्यू प्लस करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ गई 433.624। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है जो है फॉल में, तो फॉल है तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइज है तो प्लस कर देंगे, फॉल है तो माइनस कर देंगे। तो फॉल है तो 0.774 की वैल्यू है हमारी फॉल की, तो हमने इसको माइनस कर दिया जस्ट अपर आरएल से, तो हमें ये वैल्यू निकल के आई 432.850। अगेन इस वैल्यू में से हम राइज की वैल्यू प्लस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 434.452। अगेन इसमें से हम फॉल की वैल्यू 1.38 माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 433.072। अगेन हम क्या करेंगे, इस आरएल में से फॉल की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो बस सिंपल सा यहाँ दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आरएल से राइज की वैल्यू प्लस करनी है और फॉल की वैल्यू माइनस करनी है, और जो निकल के आएगा वो आपको लिखते चलना है पूरे आरएल में। बस इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लास्ट में फ्रेंड्स चेक लगाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेक लगाना। इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड की जो भी वैल्यू निकल के आएगी, जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ बैक साइड इतना आया था 5.964 और फोर साइड हमारा आया था 6.916, तो बैक साइड माइनस फोर साइड की वैल्यू आई थी हमारी -0.952। तो उसमें से लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, तो लास्ट आरएल क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू 431.432 इज़ द लास्ट आरएल एंड 432.384 इज़ द फर्स्ट आरएल। तो दोनों को माइनस करेंगे, उसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। और समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, ये भी आपकी वैल्यू इसी के बराबर आनी चाहिए। तो जब आप इस क्वेश्चन में इन तीनों चेक को लगाएंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू निकल के आनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम वैल्यू। और जब ये वैल्यू सेम हो जाएगी दैट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि राइज एंड फॉल मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो रीडिंग्स थी उसको हमने फीड करा बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड के टर्म्स में। रीडिंग फीड करने के बाद हमने आरएल की मदद से और बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड की मदद से राइज और फॉल की वैल्यू निकाल ली। और जब हमने राइज और फॉल की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने आरएल की मदद से
राइज की वैल्यू को प्लस किया और फॉल की वैल्यू को माइनस किया, तो हमें 1 बाय 1 सारे RL निकल के आ गए। और जैसे ही हमें सारे RL वैल्यू निकल के आई, हमने सबको ऐड कर दिया, समेशन कर दिया बैक साइड, समेशन ऑफ फोर साइड RL, समेशन ऑफ राइज, समेशन ऑफ फॉल, सबको हमने ऐड किया और चेक लास्ट में लगा दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन राइज एंड फॉल का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच।